वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट एवर 4x4 मैजिक स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने ये वाली फिगर इट आउट डिस्कस किया था। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वीडियो में कट गया था, तो चलिए इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो, यानी लगातार आने वाले, एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, यानी क्या ऐसे 9 नंबर्स हम लें जो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, लगातार ना आ रहे हो, तो उसका यूज़ करके क्या हम मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट हमने बनाया भी है। अभी ये कहाँ पर हमने किया था, ये वाली फिगर इट आउट, ये थर्ड वाला देखो। इसमें क्या करना था, एक मैजिक स्क्वायर लेना था और इसके बी वाले पार्ट में क्या करना था, डबल कर देना था हर एक नंबर को। तो वहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर कोई मैजिक स्क्वायर लें, उसके हर नंबर को हम डबल कर दें, और सिर्फ डबल ही नहीं बल्कि उस मैजिक स्क्वायर के हर एक नंबर को किसी भी कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे डबल करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5, 7, 18, कोई सी भी नंबर से सारे ही टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो ग्रिड आपको मिलेगी वो भी एक मैजिक स्क्वायर होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो अगर हम 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज़ करके एक मैजिक स्क्वायर बनाए, जो कि ऑलरेडी हमने बनाया था, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज़ हो रहा है और ये एक मैजिक स्क्वायर है। अब कोई नंबर हम चूज़ करें और उससे इस ग्रिड के हर एक नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ग्रिड मिलेगी वो भी एक मैजिक स्क्वायर होगा। ये हमने देखा था। तो चाहे आप 2 से 3, 5, 7 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर एक टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो ये 8 है, 8 3 ज़ा 24, 1 3 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6। तो हमने सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्टिंग ग्रिड भी एक मैजिक स्क्वायर होगा। अब यहाँ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, अगर उसको आप लिखो तो देखो 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो 3, उसके बाद 4 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 8 नहीं है, 9 है, 10 11 नहीं है, 12 है, इसी तरह से 15, 18, 21, 24, 27। तो यहाँ पर जो 9 नंबर्स है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लगातार आने वाले नहीं है, इनके बीच में गैप है। तो 5th वाले क्वेश्चन के आंसर में आप ऐसे लिख देना, यस इट इज़ पॉसिबल, और ये वाली ग्रिड आप बना देना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना, यानी एक एग्जाम्पल आप दे देना कि देखो ये ग्रिड है और ये एक मैजिक स्क्वायर है जहाँ पर हमने नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यूज़ किया है। ऐसे लिख देना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिकॉर्ड हमको मिलता है 4x4 के मैजिक स्क्वायर का, वो एक 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है, मतलब आज से लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पहले का बना हुआ मैजिक स्क्वायर है। कहाँ पर बना है? पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, जो खजुराहो इंडिया के अंदर है, और उसको कहा जाता है चौतीसा यंत्र। ये यहाँ पर इसके रियल इमेज देख सकते हो। तो पार्श्वनाथ जैन टेम्पल के अंदर इस तरह से कुछ बना हुआ है, जो कि एक 4x4 का मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पर तो हिंदी में नंबर्स लिखे हैं, इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो इस तरह से नंबर्स बनेगा। 34 का मतलब होता है 34, यानी हिंदी में 34 को हम 34 कहते हैं। आपको क्या लगता है इसको चौतीसा यंत्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैजिक सम है वो 34 आता है, यानी 34 आता है। तो किसी भी रो को अगर आप ऐड करो, जैसे फर्स्ट रो को आप ऐड करो तो आएगा 34, किसी भी कॉलम को, डायगोनल को ऐड करने पे आपको 34 मिलेगा। तो क्या रीज़न है? बिकॉज यहाँ पर जो मैजिक सम है वो है 34। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉइंट याद रखना कि चौतीसा यंत्र में जो मैजिक सम है वो 34 होता है। हर रो, कॉलम और डायगोनल इस मैजिक स्क्वायर में ऐड होकर 34 देता है। कैन यू फाइंड अदर पैटर्न्स ऑफ 4 नंबर्स इन द स्क्वायर दैट ऐड अप टू 34? अब रो, कॉलम और डायगोनल को ऐड करने पे 34 मिल रहा है। क्या और भी कोई पैटर्न है जहाँ पर 4 नंबर्स को ऐड करके हमको 34 मिल रहा हो? तो यस, ये जो 4x4 की ग्रिड है, इसमें कहीं भी अगर आप 2x2 की ग्रिड निकाल लो और उनके सारे नंबर्स को ऐड करो तो भी आपको 34 मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से ये एक 2x2 की ग्रिड ले लूँ, मतलब इतना पार्ट अगर ले लें, तो इसमें जो 16, 3, 9, 6 है, ऐड करोगे 34 आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर ये वाली 2x2 की ग्रिड ले लें तो यहाँ भी सम 34 मिलेगा। कहीं से कोई सा भी ले सकते हो, जैसे ये इतना वाला ले लिया आपने, 34 आपको मिलेगा। ये ले लो, मतलब 2 रो और 2 कॉलम आपको उठाने हैं जो एक साथ हो, सम 34 मिलेगा। मैजिक स्क्वायर्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब चलिए मैजिक स्क्वायर की हिस्ट्री और वो कल्चर से कैसे रिलेटेड है उसकी बात कर लेते हैं।
ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत इस पर टाइम नहीं देंगे। जो चीज़ें यहाँ लिखी है जस्ट उसको हम आइडिया लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो मैजिक स्क्वायर है जो रिकॉर्डेड है उसका नाम है लो शू स्क्वायर, जिसको आज से 2000 साल पहले बनाया गया था एंशियंट चाइना के अंदर। अब जो लेजेंड्स है वो ये बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक फ्लड आया था लो रिवर के अंदर, तो गॉड्स ने टर्टल को सेंड किया था, भेजा था लोगों को बचाने के लिए। अब जो टर्टल्स थे वो कैरी कर रहे थे 3x3 ग्रिड अपने बैक पे, यानी उनकी पीठ पे एक 3x3 की ग्रिड बनी थी जहां पर नंबर्स थे 1 to 9 अरेंज थे एक मैजिकल पैटर्न में। तो यहाँ इमेज में देख सकते हो टर्टल है, उसके पीठ पे ये ग्रिड बनी हुई है जहां पर 9 नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा कुछ ग्रिड बनेगा। मैजिक स्क्वायर्स को स्टडी किया गया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे, जिसके अंदर इंडिया आ गया, जापान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सब जगह पर अलग अलग समय पे इसकी स्टडी की गई। इंडियन मैथमेटिशियंस ने इन मैजिक स्क्वायर्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, यहाँ तक कि उन्होंने एक जनरल मेथड भी डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से मैजिक स्क्वायर को बनाया जाता है। अब इंडियन मैथमेटिशियंस का जो वर्क था वो सिर्फ 3x3 ग्रिड के लिए लिमिटेड नहीं था कि भाई 3x3 की ग्रिड कैसे बनेगी। इनफैक्ट 4x4 ग्रिड, जिसको अभी ऊपर हमने देखा था, और इतना ही नहीं बल्कि 5x5 की एक ग्रिड और उससे भी ज़्यादा की स्क्वायर ग्रिड उन्होंने बनाई थी, मतलब इंडिया के मैथमेटिशियंस ने। तो इनके बारे में हम आगे की ग्रेड्स में पढ़ेंगे। द अकरेंस ऑफ मैजिक स्क्वायर्स इज नॉट लिमिटेड टू स्कॉलरली मैथमेटिकल वर्क्स। अभी जो मैजिक स्क्वायर्स का अकरेंस है, यानी मैजिक स्क्वायर्स जो हमको देखने को मिलता है, वो सिर्फ मैथमेटिकल वर्क्स के अंदर ही देखने को नहीं मिलता कि भाई मैथ्स की बुक में या किसी मैथमेटिशियंस के रिसर्च पेपर में मिल जाए। सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत सी प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। राइट साइड जो आपको पिक्चर बनी है जिसके अंदर एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, वो बना है टेम्पल के एक पिलर पे जो कि पलानी के अंदर है, यानी तमिलनाडु में है। तो पलानी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसके टेम्पल के एक पिलर पे भी हमको मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है। अब वो जो टेम्पल है जिसके पिलर पे ये बना हुआ है वो 8th सेंचुरी CE का है, मतलब आज से लगभग 1200 to 1300 ईयर्स पहले वो टेम्पल बना था। उसके पिलर पे हमको ये मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है। अब इसी तरह से 3x3 का मैजिक स्क्वायर आपको घरों में और दुकानों पे भी मिल जाएगा इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल जो 9 ग्रह यंत्र है वो आपको घरों में और दुकानों में देखने को मिलता है। नीचे आपको ये बना हुआ है, जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो पंडित जी हैं वो ग्रहों की दशा बताते हैं कि नहीं। तो वो जो 9 ग्रह हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह होते हैं वो आपको इस 9 ग्रह यंत्र में देखने को मिलते हैं। इसी के इंग्लिश नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मरकरी, वीनस, मून, जुपिटर, सन, मार्स, केतु, सैटर्न, राहु। तो इसमें आप देख सकते हो मैजिक स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब ये बात नोट करने की है कि अलग अलग जो मैजिक सम है वो एसोसिएटेड है अलग अलग ग्रह से, यानी हर ग्रह में जो आपको मैजिक स्क्वायर दिख रहा है उसका मैजिक सम अलग है। अब इसी तरह से नीचे आपको कुबेर यंत्र की पिक्चर दी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हो ये बीच में एक मैजिक स्क्वायर बना है। इसको मैग्नीफाई करके अगर आप देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा जो कि एक मैजिक स्क्वायर है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।